वेलकम टू एग्ज़ाम वुड्स। आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया पोस्ट की जो जीडीएस रिक्रूटमेंट अभी आउट हुई है नोटिफिकेशन उसका। इस नोटिफिकेशन में लगभग 21,413 पोस्ट अभी निकली हुई हैं इंडिया पोस्ट में। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो सिर्फ क्लास टेंथ। हाँ, अगर आप क्लास टेंथ आपने पास कर लिया तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं और आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए देखते हैं क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटीज़ हैं, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा और भी जो महत्वपूर्ण डिटेल है इस नोटिफिकेशन की, तो उसको देखते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को देखने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना है www.examwoods.com examwoods.com। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो पहला ही जो नया नोटिफिकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इंडिया पोस्ट डाक सेवक या इसको जीडीएस बोलते हैं और ये जनवरी 2025 का रिक्रूटमेंट है। लगभग इसमें 21,413 पोस्ट हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है, जो वेबसाइट का जहाँ पे नाम लिखा हुआ है examwoods.com। उसके बाद आपको क्लिक करना है इस नोटिफिकेशन में। सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन होगी और सारी चीज़ें इसमें डिटेल में दी गई हैं। फिर भी मैं इसको आपको बेहतर तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा डाक सेवक के लिए जो जनवरी का नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट का, वो आउट हुआ है। इसके लिए जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो 10 फरवरी से शुरुआत इसकी हो गई है और आप इसको जो फॉर्म फिल कर सकते हैं वो 3 मार्च 2025 तक कर सकते हैं। जो भी आपको डिटेल आपको पढ़नी है वो नोटिफिकेशन, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वेबसाइट में भी अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर भी जो मेन पॉइंट है उसको हम देखते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप क्लास टेंथ आपने पास किया है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। आपकी एज जो है वो 18 होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 40 है और एज रिलैक्सेशन भी इसमें एज पर जो रिजर्वेशन है वो दिया जाता है। इसको भी हम नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें, एप्लीकेशन की शुरुआत है वो 10 फरवरी 2025 से और लास्ट डेट जो है आप 3 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर फॉर्म में कुछ गलती रह जाती है तो 6 से 8 मार्च तक करेक्शन की विंडो ओपन होगी। उसके बाद आप इसको दोबारा करेक्शन कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट की अभी नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसकी मेरिट लिस्ट आ जाती है जैसे आप फॉर्म को फिल करते हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात, अगर आप मैं इस जो नोटिफिकेशन की बात करें तो आपको इसमें कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना है। एज़ पर अगर आपके जो टेंथ के जो मार्क्स होते हैं उसके हिसाब से अगर आपका नाम लिस्ट में आ जाता है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए सेलेक्टेड हो जाते हैं। तो इसको भी बात करेंगे, नोटिफिकेशन में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 100 रुपये फ़ीस है। एससी एसटी ओबीसी के लिए बिल्कुल नील, कोई भी फीस नहीं देनी है। और कोई भी कैटेगरी की, चाहे वो जनरल, ओबीसी, एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, कोई भी फीमेल के लिए यहाँ पे फीस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो रखी गई है। तो पे के लिए जो आपको पेमेंट करना है वो इंडिया पोस्ट का ई चालान करना है और नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से भी आप इसका जो है वो फॉर्म फी वगैरह फिल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें दी हैं, काफ़ी इजी फॉर्म है, उसको मैं ओपन करके भी आपको दिखाऊंगा। तो अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट की जो डेट दे रखी है वो 3 मार्च 2025 तक। मिनिमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो भी एज पर इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट है उसके हिसाब से आपको जो रिक्रूटमेंट वो जो जो रिलैक्सेशन दिया जाता है एज में वो दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, देखिए ये 3 पोस्ट इसमें आई हैं। सबसे पहले आपको बता दें 3 पोस्ट कौन कौन सी हैं, ये देख लीजिए। सबसे पहले ब्रांच मैनेजर, इसको सॉरी ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसको बीपीएम बोलते हैं। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसे एबीपीएम बोलते हैं। और डाक सेवक। तो इनकी अलग अलग क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन टेंथ है, लेकिन हाँ इनका काम जो है वो अलग अलग है, वो डिटेल में आपको बताएंगे इसमें। तो देखिए, सबसे पहले टेंथ पास आपका होना चाहिए और टेंथ में आपकी मैथमेटिक्स और इंग्लिश होनी चाहिए और लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अभी लोकल लैंग्वेज वाला कंसेप्ट क्या है, देखिए इसमें आप पूरे ऑल इंडिया में अलग अलग पोस्ट इसमें दे रखी हैं, अलग अलग पोस्ट ऑफिस में। तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस को सेलेक्ट करके, किसी भी स्टेट के पोस्ट ऑफिस को सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। भले आप कोई भी स्टेट में हो, दूसरे स्टेट के पोस्ट ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, जो भी उस पोस्ट ऑफिस या उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो नोटिफिकेशन में दी है, वो टेंथ में आपकी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो अभी लोकल लैंग्वेज को देखेंगे। फॉर एग्जांपल हिंदी स्टेट्स जो हैं, बिहार, यूपी, हरियाणा, इनमें हिंदी है। टेंथ में आपने हिंदी पढ़ी है तो आप हिंदी में, हिंदी स्टेट जो है वो कहीं भी आप भर सकते हैं।
अदर जो क्वालिफिकेशन है वो है कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ साइकिलिंग लिखा गया है, और एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड, इसको भी आगे नोटिफिकेशन में समझेंगे। तो ये डिज़ायरेबल नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज कंप्यूटर का नॉलेज है तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ जो सिलेक्शन आपका प्योरली 10th के जो मार्क्स होते हैं उसके हिसाब से होता है, और 10th में आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज वाला कंसेप्ट जो नोटिफिकेशन में दिया है अभी आपको दिखा देंगे कि कौन से स्टेट में कौन किस भाषा को लोकल लैंग्वेज माना गया है। अब पहले थोड़ा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं, अगर आप सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आपके काम क्या आएंगे। तो देखिए 3 पोस्ट है यहाँ पे, 3 अलग अलग टाइप की पोस्टें हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो पोस्टल ऑपरेशन है उनको ध्यान में रखना है, और जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी इनका जो पेमेंट बैंक है उसकी सर्विसेज को आपको अच्छे से प्रोवाइड करवाना है। जो मार्केटिंग और प्रमोशन है उसको आपको, जो पोस्टल सर्विस की जो मार्केटिंग और प्रमोशन है उसको आपको देखना है, और जो अकोमोडेशन है जहाँ पे ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उसको सेटअप करने में आपको हेल्प करनी है, मतलब जहाँ पे पोस्ट ऑफिस को कहाँ रखना है उसका जो और भी चीज़ें हैं वो आपको अरेंज करनी है, राइट। और आपको जो जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन होता है तो उसके आसपास ही आपको रहना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस की एरिया में ही, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपकी पहले से आप रह रहे हों। आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप वहाँ जाके रह सकते हैं। हाँ, पोस्ट में ये लिखा ज़रूर है कि आपको सिलेक्शन के बाद उसी एरिया में रहना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर। इसमें आपको जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसकी हेल्प करना है, और भी जो पोस्टल ऑपरेशन है उसमें हेल्प करनी है। जो डाक टिकट होते हैं, स्टैंप होते हैं, उनको आपको सेल करना है। डिलीवर मेल मतलब जो डाक वगैरह आती हैं, जो भी चिट्ठियाँ आती हैं उनको आपको डिलीवर करना है। और जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो ट्रांजेक्शन है उनमें भी आपको हेल्प करनी है। और आपको भी कहाँ रहना है, जो भी आपका जुरिडिक्शन है जहाँ भी आपने जिस भी ब्रांच ऑफिस या जिस भी पोस्ट ऑफिस के लिए आपने अप्लाई किया है उसी की जुरिडिक्शन में रहना है। अब लास्ट जो है वो डाक सेवक है। डाक सेवक में आपको जो चिट्ठी आई हैं उनको डिलीवर करना है, जो स्टैम्प्स होती हैं, जो टिकट होते हैं डाक टिकट उनको सेल करना है, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, मान लीजिए कोई आरडी लेके आया उसको जमा करना है, जो भी विड्रॉल है उनको आपको देखना है। और कभी कभी क्या, ये हमेशा का ही वर्क है कि इसमें जो भी डाक वगैरह होती है उनको आपको सॉर्ट करना पड़ता है, यानी जो भी आपके पोस्ट ऑफिस की चिट्ठी है उनको आपको लेके आना है और उसको सॉर्ट करने में पोस्ट मास्टर की हेल्प करनी है। और इसमें भी जो जो तीसरी जो रिक्वायरमेंट है कि आपको भी जो पोस्ट ऑफिस का जुरिडिक्शन है वहीं पे रहना है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको रूम वगैरह जो है वो वहीं पे लेना पड़ेगा जिस भी पोस्ट ऑफिस के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है। सैलरी इसमें दे रखी है बीपीएम के लिए, यानी यहाँ पे देखिए बीपीएम के लिए जो सैलरी दे रखी है वो है 12,000 से लेके 29,380 पर मंथ। ये देखिए, यानी आपका अगर ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए सिलेक्शन होता है तो आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर ये रहेगा। और एबीपीएम और डाक सेवक के लिए 10,000 से 24,470 पर मंथ है। अदर बेनिफिट आपको डीए दिया जाएगा, जीडीएस ग्रेचुइटी, सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट वगैरह जो होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देख लिए मैंने पहले आपको बताया, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में भी देखेंगे। ये जो है वो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, सिर्फ आपको फॉर्म को फिल कर देना है और कुछ दिनों तक वेट करना है। अगर आपके मार्क्स अच्छे होते हैं या सबसे ज़्यादा होते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी एग्ज़ाम इसमें नहीं देना पड़ता है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके लिए आपको मैसेज या फिर ईमेल आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, और ये चीज़ें आपको लानी है। बेसिकली आपको 10th की मार्कशीट, आईडी प्रूफ, जो भी आपका सर्टिफिकेशन है, यानी जो भी आप अगर कोई रिजर्वेशन लेते हैं SC ST OBC PWD या फिर EVS सर्टिफिकेशन तो आपको वो देना होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट। और उसके बाद आपका प्रोविजनल इंगेजमेंट ऑफर लेटर दिया जाता है, और 30 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको फिर 30 दिन की इसमें ट्रेनिंग करवाई जाती है और आप उसके बाद आप काम शुरू कर सकते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट के लिए भी आप वेबसाइट में क्लिक कर सकते हैं। तो एक चीज़ और, फिर आपको मैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी दिखा दूंगा और वेबसाइट भी दिखा दूंगा। ध्यान आपको ये रखना है कि आपको सिर्फ एक ही जो पोस्ट ऑफिस है उसके लिए अप्लाई करना है, यानी एक कैंडिडेट सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब जो भी आप एक पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ याद रखिए कि एक ही अलग अलग पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई ना करिए, और गलत अगर आपका जो भी एप्लीकेशन होगी तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अब देखिए इसको हम देखते हैं कि क्या है, अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए आपको examboards.com में ही ये नोटिफिकेशन में दिया है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल डालनी है, जैसे मोबाइल नंबर
ये लिखा है मोबाइल नंबर, ईमेल, जो भी आपका 10th में जो आपके नाम है उसके हिसाब से डालना है, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी। कम्युनिटी में देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करना है आपको, यहाँ पे दिया है अनरिजर्व, रिजर्व, EWS, OBC, SC ST, जिसमें भी आप आते हैं। उसके बाद सर्किल विथ, अब यहाँ पे लिखा है कि सेकेंडरी आपने जहाँ से पास किया है और पासिंग ईयर आपने पूछा है, और जो भी ये कैप्चा दिया होगा वो आपको फिल करना है यहाँ पे। तो ये तो हो गया अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई ऑनलाइन। अब देखिए इधर पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने आपको लोकल लैंग्वेज के बारे में बताया था, वो भी देख सकते हैं। ये देखिए नोटिफिकेशन है, यहाँ पे डिटेल आपको दे रखी है। ये 7/2/2025 को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, डाक सेवक के बारे में यहाँ दिया हुआ है। लोकल लैंग्वेज ये है, देखिए देखिए रजिस्ट्रेशन जो है वो 10 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025 तक है। करेक्शन जो है वो 6 मार्च 2025 से 8 मार्च 2025 तक आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आपके फॉर्म में कोई वो होगी है ना। यहाँ पे देखिए ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे दे रखी है, आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। असिस्टेंट ब्रांच मास्टर की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब प्रोफाइल है वो भी दे रखी है। डाक सेवक की भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए सैलरी आपको यहाँ पे दे रखी है, एज 18 और मैक्सिमम 24। जो रिलैक्सेशन है वो आप देख सकते हैं कि SC ST के लिए 5 साल, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल, EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं उनको 10 साल का, और जो OBC के जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आती है 13 साल का, और SC ST जो कि डिसेबिलिटीज़ आते हैं उनको आप 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सीधा इसमें लिखा हुआ कि 10th पास होना चाहिए, और 10th में आपका जो भी है इंग्लिश और मैथमेटिक्स होना चाहिए, राइट। तो इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह, अगर अदर क्वालिफिकेशन आपके पास है जैसे कंप्यूटर का नॉलेज हो, साइकिल चलाना आप जानते हैं, तो आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है। रिजर्वेशन का फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो लोकल लैंग्वेज है वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए लोकल लैंग्वेज इसमें दे रखी हैं, एक बार नीचे थोड़ा स्कूल, ये देखिए आपको क्या क्या चाहिए, रिसेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर, और ये 50 KB के अंडर में होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो 20 KB के अंडर में होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, करेक्शन विंडो के बारे में देखिए। जिसमें आप ये नोटिफिकेशन आप वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। मान लीजिए आप आंध्र प्रदेश में अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th में आपकी तेलुगु होनी चाहिए। मान लीजिए आप दिल्ली में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके 10th में आपको हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। मान लीजिए आप जम्मू और कश्मीर में अप्लाई कर रहे हैं तो 10th में आपकी उर्दू और हिंदी में से कोई भी एक सब्जेक्ट हो तो आप जम्मू कश्मीर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे हरियाणा, गुजरात सबका यहाँ पे दे रखा है, आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन एक बार फिल करने से पहले आप भर लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर उसके बाद ही फॉर्म को फिल करना है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस जॉब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह हो, फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी क्वेश्चन हो उनका जवाब दिया जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।